आप और हम डेली बहुत सारी ऐसी चीजें खाते हैं जो कि हमें बीमारियों से लड़ने में मदद करती हैं और हमें हेल्दी भी रखती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो आप खा रहे हैं वे आपको फायदा ही देगी? ऐसा नहीं है। इनमें से कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि टॉक्सिक या जहरीली होती हैं और इनको खाने से हम बीमार पड़ सकते हैं, हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं। यहाँ तक कि इनको खाने से हमारी मौत तक हो सकती है। तो आज इस वीडियो में बात करते हैं कुछ ऐसी ही चीजों की जो कि हमारे लिए टॉक्सिक है, हमें नहीं खानी चाहिए। हमें इसका पता कैसे लगेगा, यह जानने के लिए पूरी वीडियो लास्ट तक जरूर देखें और इस वीडियो को पसंद आने पर लाइक जरूर करें। नंबर 1, एप्पल सीड्स। वैसे तो हम जो एप्पल को काट कर और छील कर खाते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, हम एप्पल को पूरा ऐसे काट के खाते हैं और जब हम ऐसे बाइट करके खाते हैं ना, तो एप्पल के साथ साथ इसके सीड्स भी हमारे पेट में चले जाते हैं। छोटे छोटे होते हैं, ये सीड बहुत ज्यादा नुकसानदायक होते हैं। इन एप्पल सीड्स में साइनाइड नाम का एक टॉक्सिक होता है और ये टॉक्सिक जब एक्सेस में हमारे शरीर में पहुंच जाता है तो इतना हानिकारक हो जाता है कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन को सही से नहीं पहुंचने देता, और जब ऑक्सीजन सेल्स तक नहीं पहुंच पाती है तो हमारे ऑर्गन्स डैमेज होने लगते हैं और हमारी डेथ तक हो सकती है। और वैसे अगर कम मात्रा में ये टॉक्सिक हमारे शरीर में जाता है तो ये हार्ट अटैक जैसी और वॉमिटिंग जैसी प्रॉब्लम दे सकता है। तो कोशिश करें कि आप एप्पल तो खाएं लेकिन एप्पल सीड्स ना खाएं। दूसरे नंबर पर है मशरूम, जिसे खुम्बी भी कहते हैं। आजकल इसकी सब्जी खाने का प्रचलन कुछ ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन आपको यहाँ सावधानी रखनी होगी कि जो एक जंगली मशरूम भी होता है वह गलती से भी आप ना खा लें। अगर आप जंगली मशरूम खा लेंगे तो आपको स्टमक पेन, लूज मोशन, वॉमिटिंग, डिहाइड्रेशन और लीवर जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ मशरूम का एलर्जिक रिएक्शन भी होता है, जैसे कि स्किन पर इचिंग होना, रैशेज होना और साथ ही इसके आपको वॉमिट भी हो सकती है। मशरूम वैसे तो विटामिन, मिनरल्स, डाइटरी फाइबर से भरपूर है, ये सेहत का एक खजाना है। लेकिन अगर सही वाली मशरूम खाई जाए, आपको मशरूम खानी है तो जो प्रोफेशनली रजिस्टर्ड फार्म्स होते हैं, केवल वहां उगाई जाने वाली मशरूम का ही इस्तेमाल करें। जंगली मशरूम खाने से बचें। नंबर 3 पर है रेड किडनी बीन्स या लाल सोयाबीन। वैसे तो यह प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और मिनरल से भरपूर होते हैं, लेकिन जो इसमें फैट होता है ना, वो कुछ इतना हैवी होता है कि उसे हर किसी से डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता। किसी किसी को इसमें पाया जाने वाला लैक्टिन जो है वो नुकसान दे जाता है। इसीलिए राजमा जैसी चीजों को रात भर भिगोने की सलाह दी जाती है। कई बार क्या होता है कि हमें भिगोना याद नहीं रहता और हम सुबह अर्ली मॉर्निंग किसी और मेथड से राजमा चने बना देते हैं। बस वहीं से शुरुआत होती है इसके नुकसान देने की। आप बिना भिगोए, बिना अच्छे से उबाले राजमा का या सोयाबीन का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, वरना ये आपको पेट दर्द, गैस्ट्रिक जैसी कई बीमारियां, कई प्रॉब्लम्स दे सकता है। 4th नंबर पर है आलू यानी पोटैटो। हैरान मत होइए, सिंपल पोटैटो नहीं, ये है ग्रीन पोटैटो। ये पोटैटो आपने अक्सर देखा होगा कि उसका कुछ पार्ट या स्किन उसकी ग्रीन हो जाती है, अंदर का पल्प ग्रीन होता है। आप भूल कर भी उसे इस्तेमाल ना करें। आप घर में तो इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन जब आप बाहर खाने के लिए जाते हैं या हलवाई खाना बनाते हैं किसी फंक्शन में, तो वो इतनी सावधानी से नहीं बनाते हैं और आप इस हरे आलू को कंज्यूम कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है जानते हैं? इस ग्रीन पोटैटो में ग्लाइकोसाइड नाम का टॉक्सिक होता है जो आपको स्टमक पेन, वॉमिट, लूज मोशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम दे सकता है। नंबर 5 पर है चेरी फ्रूट। वैसे तो चेरी हार्ट को स्ट्रॉन्ग करने में और वैसे आपको बहुत सारे फायदे देने में हेल्पफुल होती है, लेकिन जो इसका सीड होता है वो भी छोटा सा होता है और वो भी आपके लिए नुकसानदायक होता है अगर आप उसे कंज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि चेरी के बीज में भी एक टॉक्सिक पाया जाता है जो ज्यादा जहरीला होता है और ज्यादा कंज्यूम करने पर ही आपको हार्मफुल होता है। नंबर 6 पर है रॉ मैंगो यानी कच्चा आम। वैसे तो कच्ची कैरी के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कुछ लोगों को शौक होता है कच्ची कैरी को नमक लगाकर खाने का। थोड़ी मात्रा में तो इससे कुछ नहीं होने वाला, लेकिन अगर ये स्वाद में आपने बहुत ज्यादा खा लिया तो फिर आपको ये प्रॉब्लम दे सकता है। कच्चा आम खाने से पेट में दर्द, ऐंठन, लूज मोशन लग सकते हैं और यहाँ तक कि इसमें लूज मोशन वक्त आपके ब्लड भी आ सकता है, यानी कि जिनको हम खूनी दस्त कहते हैं। तो कच्चा आम बहुत ज्यादा मात्रा में खाने से बचें। नंबर 7 पर है जायफल या नटमेग, या इंडोनेशिया में पाए जाने वाला एक फल है जिसे कि सब्जियों में, मसालों में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसका जो इस्तेमाल है अगर एक्सेस में हो जाए तो ये मेंटल प्रॉब्लम्स, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, दर्द और जिल मिचलाने जैसी प्रॉब्लम क्रिएट करता है अगर ज्यादा सेवन कर लिया जाए तो। नंबर 8 पर है स्टार फूड, जिसे कि कमरख भी कहा जाता है। आजकल इसकी चाट शहरों में भी रोड साइड खूब आराम से मिलने लगी है।
आप अगर इसे खाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसके टॉक्सिक्स जो होते हैं वो आपकी किडनी फिल्टर कर देगी। बट अगर आपको किडनी प्रॉब्लम है, उसमें कोई दिक्कत है या वो वीक है, तो ये जो टॉक्सिक है किडनी फिल्टर नहीं कर पाएगी और ये आपकी बॉडी में ही स्टे करेंगे। उसके बाद आपको फिट्स जैसी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 9 पर है कड़वा बादाम। बादाम हम सभी ड्राई फ्रूट्स के रूप में आराम से घर में यूज करते हैं, लेकिन जो देशी बादाम होते हैं उनमें बादाम कड़वा निकल आता है। अगर आप देशी बादाम खाने के शौकीन हैं तो संभल कर खाएं, आप चेक करके खाएं। बादाम कड़वा हो तो बिल्कुल ना खाएं, गलती से खा लिया तो उसे थूक दें, क्योंकि बादाम में एक पदार्थ पाया जाता है जिसे एमिगडालिन कहते हैं। यह शरीर में साइनाइड बनाने का काम करता है। अगर आपने खा लिया और ज्यादा खा लिया तो फिर ये प्रॉब्लम देगा आपको, पेट में दर्द, वॉमिट और लूज मोशन प्रॉब्लम। नंबर 10 पर है पफर मछली। जो नॉनवेज खाना पसंद करते हैं और जो फिश की डिश खाना पसंद करते हैं वह जरा थोड़ा सा सावधान हो जाए। यह जो मछली है ये जापान में ज्यादा पाई जाती है, वहां पर इसकी पुशु डिश जो है वो बहुत फेमस है। लेकिन अगर आप जापान जाते हैं और ये डिश खाते हैं तो आपको थोड़ा सा संभलना होगा। इस मछली के अंदर एक बहुत ही ज्यादा जहरीला जहर पाया जाता है, जो कि साइनाइड से ज्यादा खतरनाक होता है और बहुत तेजी से फैलता है। जापान में इस मछली की डिश को सूप के साथ परोसा जाता है और जितने भी शेफ हों उन्हें सालों तक इसकी ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे इस मछली के सारे जहरीले पार्ट्स को हटाकर उसकी डिश बनाई जाए। तो अगर वो उसमें थोड़ी सी भी असावधानी हो जाती है और वो डिश आप कंज्यूम कर लेते हैं तो फिर आप इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं उनसे बच नहीं सकते। तो जो भी चीजें आज मैंने आपको बताई उन्हें खाने में थोड़ी सावधानी रखें, और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।